हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और आज गाइस मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ ही आया हूं, क्योंकि अभी काउंसलिंग गाइस स्टार्ट हो गई है। सेंटर की एक दो सेंटर की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बाकी सेंटर में काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग के समय गाइस कौन कौन से आपको आपके प्रमाण पत्र लगेंगे, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट आपको नए बनवाने पड़ेंगे, तो उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वो डॉक्यूमेंट आपको किस अधिकारी से कहाँ से आपको बनवाने पड़ेंगे कि जो वहाँ पे आपको बिना किसी असुविधा के आपके मान कर लिए जाएं, और कहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको शपथ, आपके जो आपको राजपत्रित अधिकारियों से बनवाने पड़ेंगे। तो गाइस ये भी बताऊंगा कि राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से हैं, क्या होते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लाइक तो कर ही दो। चलिए गाइस तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा ये कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के समय किन किन प्रमाण पत्रों की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो गाइस ये मैं आपको लेके आया हूँ। ये पिछले साल जो मेरा जो ऑफिशियल जो जमा हुए थे ये वही लेटर है। ये कोई मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है। ये जो SWD लखनऊ से आपका आया है ये वही लेटर है। तो गाइस चलिए सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से आपको इसमें, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। आप गाइस ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि काउंसलिंग के समय निम्न प्रमाण पत्रों की, गाइस इसका जो पेन का कलर है वो रेड कर लेते हैं। चलिए, तो काउंसलिंग के समय निम्न प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियों का एक सेट संस्था में आपको जमा करना है। तो गाइस उसमें से कौन कौन से आपको सेट जमा करने हैं, तो आज आप इसमें ऊपर कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए गाइस इसको इरेज करके फिर से गाइस आवेदन का पंजीकरण। तो गाइस आप देखिए नंबर 1 पे आपका आवेदन का पंजीकरण हो गया। उसके बाद लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र। दो आवेदन का पंजीकरण आपका जो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने जब उसकी प्रिंट निकाली होगी गाइस वो, ठीक है, उसकी आपको एक कॉपी, एक जेरोक्स कॉपी। फिर आप जो 18 दिसंबर को अपना जो एग्जाम पेपर देने गए थे उसका एडमिट कार्ड, ठीक है। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र गाइस आप 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन, ये 3 आप अपने फोटो स्टेट करवा के रख लेना, ठीक है। आधार कार्ड जो कि आपका आधार कार्ड नंबर है, यानी आधार कार्ड का फोटो स्टेट आप करवा लेना एक। वो जाति प्रमाण पत्र, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप वो करवा लेना गाइस। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका 3 ईयर्स से पुराना ना हो, ठीक है। अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें जो अपनी है वो गाइस आप मत लगाइएगा। आपकी जो पिताजी की जो इनकम सर्टिफिकेट है, आपके फादर जी की, वो आपका लगेगा, आपका उसका इनकम सर्टिफिकेट का फोटो स्टेट, ठीक है गाइस। चलिए एक बात और, यहाँ पे कोई भी आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना, आपको सिर्फ उसकी फोटो स्टेट ही सबमिट करनी है, ठीक है। अब गाइस आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो गाइस इस पे आप अभी सर्कल इस पे आप कर लो। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कहाँ से बनवाना है अभी, ठीक है। चलिए उसके बाद गाइस चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से पूर्व का ना हो। देखिए गाइस इसमें लिख रखा है कि 6 माह से पूर्व का ना हो। ये भी गाइस आपको कहाँ से बनवाना है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इस पे भी आप अभी सर्कल कर लो, ठीक है। ₹10 के स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरी, तो ये भी गाइस मैं यानी कुल मिला के आपके 7 8 9 ये मैं तीनों पॉइंट आपको अच्छी अभी डिटेल करके समझाऊंगा। उसके बाद गाइस आप देख लो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका बना होगा, नहीं बना हो तो आप बनवा लो। खैर ये तो बना ही होगा, ये तो आपका 3 साल या 3 या 4 साल पुराना हो वो भी चल जाता है, ठीक है गाइस। तो चलिए अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करके आपको आगे का मैं बता देता हूँ, ठीक है गाइस। चलिए मूल निवास तक हो गया। अब गाइस आप बात करिए कि आपकी जो कौशल मनी जो ₹2000 जमा होती है वो गाइस आपकी जब आपकी एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग के समय आपका पूरा पेपर वर्क हो जाएगा, उसके बाद आपके ₹2000 लगेंगे, जो कि आपको 10 महीने जब ये कोर्स आपका कोचिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद वो आपको ₹2000 आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो अब इसमें लास्ट में अभ्यर्थी के 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको देने हैं, अपने ले जाना, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसमें से जो मैंने आपको जो 7 8 9 जो बताए थे, ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपके 7 8 9। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको कहाँ से बनवाना है। तो गाइस देखिए ये 1 2 3 ये आपको तीनों चीज़ें, यानी कि ये नोटरी छोड़ के आपको ये शपथ पत्र, ये आपको शपथ पत्र छोड़ के यानी आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी 7 नंबर और चरित्र प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको बनवाना है किसी राजपत्रित अधिकारी से ही। अब गाइस राजपत्रित अधिकारी यानी कि राजपत्रित, गाइस देखो राजपत्रित अधिकारी क्या होता है।
राजपत्रित अधिकारी गाइस आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो क्लास 1 और एक क्लास 2। तो गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। तो ये तो गाइस आपका स्टाम्प पत्र का प्रारूप, ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस ये आपके रहे अधिकारी, ठीक है गाइस। इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे करके, ठीक है। चलिए अब गाइस देखिए, सशस्त्र बलों के अधिकारी, सशस्त्र बलों के अधिकारी। अब गाइस ये मतलब ये गाइस आपके क्लास 1 के अधिकारी हैं, तो ये तो आपको मिलने नहीं वाले, तो इनको आप छोड़ो, यहाँ से आपको नहीं बनवाना है, यहाँ से भी नहीं बनवाना है। सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक, ये भी आपको काम मिलने वाले हैं। केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, ये भी गाइस आपको नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ से कहीं से नहीं बनवाना है। आप यहाँ से बनवा सकते हो डॉक्टर, यानी सरकारी राज्य और केंद्रीय सेवाएं, यानी कि सरकारी राज्य और केंद्रीय सेवा, जो गाइस आपके जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तहत जो यानी सरकारी डॉक्टर हैं, यहाँ पे गाइस आपका MBBS आप मान लो। अगर गाइस आप यानी MBBS का बना हुआ, अगर आप MBBS डॉक्टर का बना हुआ अगर आप ये बनवाते हैं अपना डॉक्यूमेंट, यानी कि MBBS डॉक्टर का बना हुआ ही गाइस आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी फिटनेस सर्टिफिकेट, और MBBS अगर आपकी जान पहचान किसी से है तो MBBS डॉक्टर ही अगर आपको पर्सनली तौर पे जानता है तो MBBS डॉक्टर ही अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी बना देगा तो आपका गाइस वो भी आपका वैलिड है। कहने का मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र और ये आपका फिटनेस सर्टिफिकेट दोनों आपके राजपत्रित अधिकारी से चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है गाइस। इसके बाद आपका इंजीनियर, सरकार राज्य और केंद्रीय सेवाएं, कोई ऐसा इंजीनियर कि जो उत्तर प्रदेश शासन के तहत जिसको नौकरी मिली हो या जो केंद्र सरकार में जो कार्यरत हो सरकारी, वो अगर लिख के दे देगा तो आप गाइस आपका वो भी। और उसके बाद गाइस आप जो आपके ए सेवा नियम यानी कि आपके ए ग्रेड वाले यानी IPS, IAS, IES, SD, PO, ASP, ACP, यानी ये आपके DIB, DIG, तो ये SSP, तो गाइस यहाँ पे आपको क्यों यहाँ पे जाओगे, इतने बड़े अधिकारी के पास आपको क्यों जाओगे। अब गाइस ठीक है, ये आपके हो गए, ये तो गाइस आपके हो गए फर्स्ट क्लास के, फर्स्ट क्लास के गाइस, जिसमें आपके कुछ और रह गए होंगे जिसमें आपके हैं। हाँ गाइस अब मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, इसको इरेज थोड़ा करके, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लो। देखो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप मतलब थोड़ा इधर उधर भागना नहीं चाहते हैं तो गाइस ये जो आपको दिख रहा है ना नंबर 11 पे, जिला चिकित्सा अधिकारी, इसको आपको कहते हैं CMO, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये इसको आपको यानी कि CMO कहते हैं। इसके आप ऑफिस में जाओगे, ये गाइस आपके हर जिले में आपका इसका ऑफिस बना होता है अलग अलग, वहाँ पे आप जाओगे, इनको आप एक छोटा सा फॉर्मेट इनके पास होता है, वो आप इनको लिख के दो कि मुझे ऐसे करके मुझे अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना, तो गाइस यहाँ पे आपका बन जाएगा फिटनेस सर्टिफिकेट। और अगर आपको अपना बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट, वो सॉरी कास्ट नहीं करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो अगर ये अगर बना देंगे ना गाइस तो भी आपका मान्य है, लेकिन वो आपका ये बनाएंगे नहीं, वो आपका ये जब ही बना सकते हैं जब आप इनकी जान पहचान हो। और अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आप अपना जो आपका जो कॉलेज है, जैसे मान लो भी 2022 चल रही है, 2022 चल रही है, तो आपने अगर 2022 में अगर आपने कोई कॉलेज किया है या आपने अगर 2021 में भी कोई कॉलेज किया, गाइस देखिए वहाँ पे लिखा तो है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे गाइस देखो ये लिखाते हुए कि 6 माह से पूर्व ना हो, लेकिन अगर आपका 1 माह भी, लेकिन अगर आपका 1 साल या आपका 1.5 साल भी पूर्व होगा तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गाइस ये जितने भी अधिकारी हैं ये हैं, और गाइस ये अधिकारी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये गाइस आपके क्लास 2 के राजपत्रित अधिकारी हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए कि ये कौन कौन से अधिकारी हैं। सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर, अनुभाग अधिकारी, अचल निरीक्षक, तहसीलदार, यानी कि आप अगर तहसील में अगर आप जाके अंदर अपना बनवा सकते हो। करेक्टर और गाइस मैं करेक्टर और फिटनेस दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों अगर आपके किसी राजपत्रित अधिकारी से होंगे तो आपके मान कर लिए जाएंगे। तो गाइस ये जो तहसीलदार है ये आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो तो बनाएगा नहीं। ये गाइस मैं आपकी बात कर रहा हूँ मैं करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो गाइस जैसे खंड विकास अधिकारी है, ये अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना देता कि हाँ मैं इनको पर्सनली जानता हूँ और इनका जो चरित्र है वो एकदम यानी उत्तम चरित्र है इनका, तो आपका वो मान कर लिया जाएगा। आयकर और राजस्व अधिकारी, तो गाइस कहने का मतलब ये है कि आप अपना करेक्टर जो सर्टिफिकेट है वो आप अपना स्कूल से बनवा लीजिए, या आप किसी भी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जानते हो आप वहाँ से बनवा लीजिए, मान आपका हो जाएगा।
आपका जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो आप किसी सरकारी डॉक्टर से बनवा लीजिए, कोई एमबीबीएस आपको डॉक्टर हो, ठीक है, कोई ऐसा फार्मासिस्ट की जो सरकारी नौकरी करता हो, ठीक है, तो ऐसे से आप बनवा लोगे, आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपकी गाइस शपथ पत्र की। तो गाइस शपथ पत्र का ये आपका पूरा प्रारूप रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ₹10 के स्टाम्प पत्र पर शपथ प्रारूप। देखिए गाइस आपको ₹150 का ये मिलेगा, ₹10 का जो स्टाम्प पत्र है आपको, और ₹20 आपके वो ले लेगा इस पर टाइप करवाने की, 20 या 30 जो भी ले। गाइस आपको यही चीज़ आपको टाइप करवानी है, सिर्फ